तुम्हें आज रात घर आकर गहने चुराने का नाटक करना होगा और बहाने से मेरे दुश्मन को जान से मार देना होगा। इसका मतलब किसी ने चोरों को जानबूझकर बुलाया था। ये सब चोरी, मौत की धमकी, मारपीट, ये सब एक नाटक था। और ये पूरा खेल खेला किसने? इस घर के किसी इंसान ने जानबूझकर चोरों को यहां बुलाया। क्या? मेरे दुश्मन को जान से मार देना? पर इस घर में कौन किसका दुश्मन है? ये तुम्हारा फोन है ना आराधना, जो स्टोर रूम में था? हे भगवान, मेरे इस मंदिर जैसे पवित्र घर में क्या क्या हो रहा है? तुम लोगों को चोरी करने का ड्रामा करना है, घर पे ना सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और एमडी के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे तुम लोग मुझे मार डालोगे। तो ठीक है, असली बंदूक में असली गोली डालकर तुम पर तान दूंगा। अरे टेंशन ना लो, चलाऊंगा नहीं, आखिरी मौके पे रोक दूंगा। मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। क्या? रिलैक्स, एमडी को रोकने के लिए ना किसी को कब्जे में ले लेना। घर में एक खूसट बुढ़िया है, बस उसके गले में ना चाकू रख देना। एमडी अपने आप पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलेंगे और अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो याद रखना, मेरा नाम तुम कभी नहीं लोगे। कोई भी मुसीबत होगी मैं तुम लोगों को निकाल लूंगी। और हाँ, अपना फोन घर पे भूल के जाना ताकि एमडी को वो फोन मिले और उन्हें वो मैसेज दिखे जो मैं आराधना के फोन से भेजूंगी। गॉट इट? ठीक। वो इडियट्स अपने लालच में सच में चोरी करने लग गए और एमडी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पर कोई नहीं, वो सब तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन आज तो यहां आराधना ही फंसेगी। मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, मैं तो उन लोगों को जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा आराधना? तुम ही तो हो ना इस घर में जो मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गंदी हद तक गिर जाओगी आराधना। पहले तुमने दामिनी दी को मारा,
अब मेरे पीछे पड़ी हो तुम। कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया, तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी, अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। इस लड़की पर ना किसी को शक नहीं होता। दामिनी दी के डेथ पे भी ना इसने यही किया है। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ये बस मुझे मारना चाहती है और यहाँ पे चैन के आराम से जिंदगी जीना चाहती है। एमडी, मैंने आपसे कहा था ना ये लड़की बहुत खतरनाक है, पर आपने क्या किया? उसे जाके उस कमरे में बंद कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ होगा नहीं अगर ये कमरे में बंद है। इसने बहुत कोशिश की ना मेरा नाम खराब करने की आप सबके सामने, पर वो प्लान भी फेल हो गया। उल्टा आपने इसे डिवोर्स दे दिया। इसीलिए ये सब कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ताकि आराम से आप सबके साथ जी सके यहाँ पे। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो कल रात भर कमरे में बंद थी ना, और फिर मैं दिन में विनायक के पास में थी क्योंकि उसे बहुत खांसी हो रही थी। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब करने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया? खुद को मारना चाहती थी मैं, ताकि तुम पे इल्जाम लगे? वाह एमडी, मतलब मैंने ही पुलिस को बुलाया, मैंने ही रॉबर्स को पकड़वाया। सीरियसली? हो ना हो, इस बार देविका फिर कोई बहुत बड़ा गेम खेल गई। मुझे नहीं पता इन्होंने ये सब कैसे किया है, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए ना कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हाँ माधव, ये बहुत ही शातिर चाल किसी ने चली है। सोच समझकर बहुत बड़ा खेल खेला है किसी ने। अब आराधना ये सब कुछ कैसे कर सकती है? अरे मुंबई की रहने वाली एक गरीब लड़की, चाल में रहने वाली लड़की इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? सारे सबूत आपके सामने होने के बावजूद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी? और आप क्या जानती है गरीब लोगों के बारे में? गरीब लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कुछ पैसों के लिए ना किसी का भी खून कर सकते हैं। और ये लड़की, ये तो पता नहीं मुंबई के कौन से गटर से उठकर यहाँ पे आ चुकी है। चौल में रहती थी, किन गुंडों को जानती थी आपको क्या पता? बस, आपने आज मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। पर मैं अपने परिवार की बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं गरीब परिवार से जरूर हूं, लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। धोखाधड़ी, लालच, ये सब हमारे अंदर था ही नहीं कभी। और मैं और मेरे दादू तो बापा की मूर्ति बनाया करते थे।